ओम नमस्ते मित्रों। अगर आप में से कोई व्यक्ति जो ऑफिस में काम करता है या किसी घर परिवार में है जहां पर वह किसी व्यक्ति के द्वारा सताया जा रहा है या उसका शोषण किया जा रहा है या उसे कोई व्यक्ति परिवार में या ऑफिस में अच्छा नहीं लगता है जिसकी वजह से वह मानसिक रूप से टूट चुका है, या कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है कि ऐसा विद्यार्थी हो सकता है जो परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होना चाहता था, उसका कोई लक्ष्य था लेकिन किसी कारणवश वह परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं ला पाता या अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है, या उसके ऊपर परिवार का काफी दबाव होता है जिसकी वजह से वह अपने जीवन को समाप्त करना चाहता है। ये ऐसा कोई प्रेमी जिसकी प्रेमिका उसको छोड़ के जा चुकी है, ये कोई ऐसा व्यक्ति जो कर्ज में डूब चुका है और उसे लग रहा है कि अब जीवन में कोई मार्ग नहीं बचा है और मुझे अपने जीवन को समाप्त कर लेना चाहिए। और ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जो तमाम सुख सुविधाओं के रहते हुए भी उनको जीवन में कोई बात परेशान कर रही हो, कोई बात इतनी चोट कर गई हो कि वो अपने जीवन को ही समाप्त करना चाहते हैं। तो यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो आत्महत्या जैसा अपने जीवन में कदम उठाना चाहते हैं। हो सकता है मेरा ये वीडियो देखने के बाद उनके जीवन की मति ही बदल जाए, हो सकता है उनके जीवन के विचार बदल जाएं और वो आत्महत्या जैसा कदम उठाने से खुद को रोक सके। तो यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो अपने जीवन में हीन भावना से ग्रसित हैं, जिनको लगता है कि जीवन में अब कोई मार्ग नहीं बचा है और अब हमें आत्महत्या कर लेना चाहिए। तो मैं उन सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगी कि आप मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। मैं अपनी बात एक ऐसे परिवार से शुरुआत करना चाहूंगी जहां पर यह परिवार धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनकर घर वापस आ रहा था और हरियाणा के पंचकुला में ही इन्होंने गाड़ी को किनारे लगाया, जहां पर उन सब ने एक साथ जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर लिया, जिसमें प्रवीण मित्तल, उनकी पत्नी, उनकी 2 जुड़वा बेटियां, एक बेटा एवं बूढ़े माता पिता शामिल थे। ऐसा बताया जा रहा है कि जो प्रवीण मित्तल थे, जिनकी उम्र 41 वर्ष की थी, वो दर्द से काफी करा रहे थे और जब वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। जब वहां के स्थानीय लोग उस व्यक्ति को दर्द से कराते हुए देखते हैं तो उनके समीप आते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो इस हालत में किस वजह से हैं। तो प्रवीण मित्तल जी कहते हैं कि मेरी भी मृत्यु होने वाली है, मैंने भी जहरीला पदार्थ खा लिया है क्योंकि मैं बैंक करप्ट हूँ, मैं कर्ज में डूब चुका हूँ और मेरे सामने कोई मार्ग नहीं बचा, जिसकी वजह से हम सब ने मिलकर आत्महत्या कर ली और कुछ ही देर में मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। आप सभी के मन में भी यह प्रश्न उठ रहा होगा, मेरे मन में भी उठा था कि मित्तल परिवार ने ऐसा कदम क्यों उठाया, क्यों सबने मिलकर सामूहिक आत्महत्या कर ली। क्या उनको जीवन से प्रेम नहीं रह गया था? क्या जीवन जीने की कोई लालसा नहीं रह गई थी? ऐसी क्या पीड़ा थी जो उन्हें आत्महत्या जैसे कदम उठाने के लिए उन्हें प्रेरित करी और उन सब ने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। उनके रिश्तेदारों ने बताया कि जो मित्तल परिवार था, पहले ये स्क्रैप का व्यापार करता था, जहां पर यह परिवार स्क्रैप को खरीदता था फिर उनको बेच देता था, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत धन इकट्ठा किया। वे आर्थिक रूप से काफी मजबूत हो गए और उनकी पहचान रिश्तेदारों में पैसे वालों के रूप में होने लगी। इसके कुछ सालों बाद उन्होंने फाउंडी का व्यापार शुरू किया। उन्हें लगा कि जैसे हमारा स्क्रैप का व्यापार बहुत ही अच्छे से रन कर रहा है, वैसे ये फाउंडी का व्यापार भी बहुत अच्छा चलेगा, और यही सोचना उनके लिए गलत साबित हो गया। उन्होंने इस व्यापार को चलाने के लिए बहुत ही बड़े अमाउंट में बैंक से लोन लिया, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन कुछ सालों बाद यही व्यापार घाटे में चलने लगा, जिसकी वजह से ये आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा टूट चुके थे और उनका घर, उनका फ्लैट, उनकी गाड़ी, उनके जमीन, इवन उन्होंने यहाँ तक अपने कपड़े तक छोड़कर वो गुमनामी का जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए।
बहुत सालों तक उन्होंने गुमनामी का जीवन जिया और जब वो आर्थिक रूप से एकदम कमजोर हो गए, मानसिक रूप से एकदम टूट गए, तो उन्हें लगा कि अब जीवन में कोई मार्ग नहीं बचा है और हम सबको मिलकर आत्महत्या कर लेनी चाहिए। एक आत्महत्या ही एक ऐसा मार्ग है जो हमें हमारे संकट से हमें मुक्ति दिला देगा। और ऐसा सोचकर उन्होंने ये कड़ा कदम उठाया और अपने जीवन को समाप्त कर लिया। हम प्रायः समाज में क्या देखते हैं, क्या व्यक्ति के जीवन में चाहे कैसे भी कष्ट हो, चाहे छोटे कष्ट हो, चाहे बड़े कष्ट हो, व्यक्ति थोड़ी भी उसकी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, थोड़ी भी उसके प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, तो वह एकदम घबरा जाता है, एकदम परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा है। और अगर हमें संकट से निकलना है, किसी परेशानी से निकलना है, तो उसे आत्महत्या सबसे सरल मार्ग दिखता है और उसे लगता है कि मैं अगर अपने जीवन को समाप्त कर लूंगा तो मैं इस समस्या से बच जाऊंगा। अगर व्यक्ति ऐसा सोचता है तो यह उसकी भारी भूल है, क्योंकि आत्महत्या करना किसी भी परिस्थिति से बाहर निकलने का समाधान नहीं होता है। जीवन और मृत्यु उस परमात्मा के हाथ में है। न हम जन्म अपनी मर्जी से किसी माँ के गर्भ से ले सकते हैं और न मृत्यु हमारी मर्जी से हो सकती है। लेकिन प्रायः हम क्या देखते हैं कि जब हमारे जीवन में कोई संकट आता है, कोई दुख आता है, या हम आत्मग्लानि से पीड़ित होते हैं, या हम घर के अंदर किसी व्यक्ति के द्वारा सताए जाते हैं, या ऑफिस में हम किसी व्यक्ति के द्वारा मानसिक रूप से सताए जाते हैं, या हमें कोई शारीरिक कष्ट होता है, या हम भूतकाल में ऐसे कोई कार्य किए होते हैं जिसकी वजह से हमारा वर्तमान एकदम बिगड़ जाता है, या हम ऐसी परिस्थिति में रहते हैं जो हमें परिस्थिति पसंद नहीं आती है, या हमारे जीवन का कोई लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को हम नहीं पा पाते हैं, या हम अपनी परीक्षा में असफल हो जाते हैं, या जीवन की वास्तविक परिस्थिति में जब हम असफल हो जाते हैं, हमें जब कोई मार्ग नहीं दिखता है, तो हमें लगता है कि हमें आत्महत्या कर लेना चाहिए और ये मार्ग हमारे जीवन को सरल बना देगी और हमें समस्याओं से मुक्त कर देगी। अगर व्यक्ति ऐसा सोचता है तो ये उसकी भारी भूल है, क्योंकि आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। लेकिन प्रायः व्यक्ति यही सोचता है कि अगर मैं आत्महत्या कर लूंगा तो मैं सारी चिंताओं से, सारे कष्टों से, सारी समस्याओं से मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन आप सोचिए, जब ये परमपिता परमेश्वर आपको दोबारा मनुष्य का जन्म देगा तो वह आपके सामने इससे भी बद से बदतर परिस्थिति पैदा करेगा, तब आप उस परमपिता परमेश्वर रूपी जेलर से बचकर कहां जाओगे? इसलिए आपके जीवन में कैसे भी कष्ट आ रहे हैं, कैसे भी दुख आ रहे हैं, ये कष्ट आपकी स्वयं की भूल की वजह से आपको जीवन में मिल रही है, या आपको किसी व्यक्ति के द्वारा मिल रही है, तो भी आप उस समस्या से बाहर निकलने के लिए समाधान ढूंढिए। कहते हैं जीवन में जब व्यक्ति के प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो वह व्यक्ति को निखार देती हैं। व्यक्ति उन परिस्थिति से लड़ते लड़ते इतना निखर जाता है कि आगे का जीवन उसके लिए सरल हो जाता है। आगे के जीवन के लिए वह लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। लेकिन आज हम प्रायः समाज में क्या देखते हैं कि चाहे बच्चे हों, चाहे विद्यार्थी हों, चाहे बड़े हों, अगर उनके जीवन में कोई समस्या आती है तो वह उन समस्या से लड़ते नहीं है, उनसे संघर्ष करने की बजाय, उनसे जूझने की बजाय वो आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। आज व्यक्ति मानसिक रूप से इतना कमजोर हो चुका है, उसका आत्मा का बल इतना क्षीण हो चुका है कि उसके जीवन में जब कष्ट आते हैं तो वह उन कष्टों से भागने के लिए आत्महत्या जैसा कदम उठा लेता है, सुसाइड कर लेता है, जबकि ऐसा करना गलत है। संसार में ऐसी कोई घटना नहीं घटी जो पहले ना घटी हो। संसार में ऐसा कोई दुख घटित नहीं हुआ जो पहले हमारे पूर्वजों ने ना सहा हो। लेकिन आज हम उन इतिहासकारों से, अपने पूर्वजों से
प्रेरणा लेने की बजाय आज हम थोड़े से कष्ट से, थोड़ी सी बाधाओं से घबरा जाते हैं और हमें लगता है कि अब हम सुसाइड कर लें, जैसा कि मित्तल परिवार ने किया। आज हमने अपने जीवन में तप को, द्वंद्व को, विपरीत परिस्थितियों को सहन करना छोड़ दिया है। आज हम भोग विलासिता में इतने रम चुके हैं, इतने भूल चुके हैं कि आज हमें अपनी आत्मा का बोध भी नहीं रह गया है। आज हमारी आत्मा इतनी कमजोर हो गई है, आज हमारा मानसिक बल इतना क्षीण हो चुका है, आत्मिक बल इतना क्षीण हो चुका है कि जीवन में अगर थोड़ी भी विपरीत परिस्थिति आती है, थोड़ी भी प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तो हम सिर्फ आत्महत्या के बारे में सबसे पहले सोचते हैं। जबकि कहा जाता है ये मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल जीवन होता है, मनुष्य जीवन बहुत ही पुण्य कर्मों के बाद मिलता है। लेकिन सोचिए आज हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं। हमें लगता है कि जीवन में सिर्फ सुख ही सुख है और अगर दुख आएंगे तो हम उससे भागने की कोशिश करते हैं। जब सुख आता है तो व्यक्ति बहुत उछलता है, बहुत कूदता है, लेकिन जब दुख आता है तो वह व्यक्ति दुख को सहन नहीं कर पाता है। लेकिन संसार का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके जीवन में सिर्फ सुख ही सुख है? ऐसा कौन सा प्राणी है जिसने जीवन में सिर्फ सुख ही सुख देखा है? इसलिए आज अगर जरूरत है तो हमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से बलवान बनने की आवश्यकता है और हमें उस परमपिता परमेश्वर पर विश्वास करने की आवश्यकता है। अगर हम उस परमपिता परमेश्वर का हाथ पकड़ते हैं, उसका आंचल पकड़ते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, तो हमारे जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, हम उस बाधा से निकल जाते हैं। और अगर हम उस परमपिता परमेश्वर के सामने अपना मस्तक झुकाते हैं, तो वह ईश्वर अवश्य हमारे जीवन में हमें सद्मार्ग दिखाता है। आज व्यक्ति भोग विलासिता में सुख सुविधाओं का इतना अत्यधिक आदी हो चुका है कि जब उसके जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है, कोई संकट आता है, तो वह उनका सामना करने की बजाय, उनसे लड़ने की बजाय वह उनसे भागने की कोशिश करता है। अगर हम अपने इतिहासकारों की बात करें, हम अपने धर्म ग्रंथों की बात करें, तो ऐसे अनेक उदाहरण हमें देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे, जहां पर विपरीत परिस्थिति आने पर भी, उनका सब कुछ छिन जाने पर, राजपाट हाथ से चले जाने के बावजूद भी उन्होंने आखिरी सांस तक जीवन से संघर्ष किया, युद्ध भूमि में युद्ध लड़ा, अपने प्राण गंवाए, लेकिन कभी भी आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाया। ऐसे बहुत से राजा महाराजा हैं। अगर हम महाभारत काल की भी बात करें तो हम स्वयं क्या देखते हैं कि जो महाराज युधिष्ठिर रहते हैं, पांडु पुत्र रहते हैं, उनके जीवन में कितनी बार उनका राजपाट उनसे छीन लिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कभी जीवन में हार नहीं मानते, पुरुषार्थ करना नहीं छोड़ते हैं और पुनः युद्ध करते हैं और अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस पाते हैं। अगर आज जरूरत है तो हमें उन योद्धाओं से प्रेरणा लेने की जरूरत है। अगर आज जरूरत है हमें, तो थोड़ा सा सुख सुविधाओं को कम करने की आवश्यकता है। अगर आज जरूरत है तो थोड़ा सा दिखावा कम करने की आवश्यकता है, जिससे हम अपना जीवन आसानी से जी सके, सुखपूर्वक जी सके। कहते हैं कि अगर जीवन में कभी दुख आए तो आप उस दुख को सह जाइए। आप जितना अधिक दुख को सहन करेंगे, आपके जीवन के कष्ट उतने ही कम होते चले जाएंगे। और हर दुख के बाद सुख छुपा होता है और हर सुख के पीछे दुख छुपा होता है। हमारे आचार्य जी लोगों का कहना है, दुख में सुमिरन करे सभी, सुख में करे न कोई। अगर सुख में करे सुमिरन सभी, तो दुख काहे होए। कहने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति के जीवन में दुख आता है, तभी वह परमात्मा को याद करता है। अगर वह सुख में भी ईश्वर को याद रखे, सुख में भी ईश्वर का स्मरण रखे, जिस प्रकार से वह दुख में ईश्वर को याद करता है, उसी प्रकार से अगर वह सुख में भी सुबह शाम परमात्मा की आराधना करे, ईश्वर को सच्चे हृदय से याद रखे,
तो उसके जीवन में ऐसे संकट आए ही क्यों? जब हम उस परमपिता परमेश्वर का साथ छोड़ देते हैं, तो हमारे जीवन में दुख प्रवेश करते हैं। और अगर हम उस परमपिता परमेश्वर का साथ सदैव पकड़े रहें, सदैव उसका आंचल पकड़े रहें, तो आप स्वयं देखेंगे कि अगर आपके जीवन में कभी कोई बाधा आती भी है, तो आप उस बाधा से बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाएंगे। इसलिए जीवन में कभी कोई संकट आए, कोई मुश्किल आए, कोई दुख आए, तो आपको उस दुख से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढना है, ना कि आपको आत्महत्या करना है। क्योंकि आत्महत्या करने से जब आपको फिर से वो जीवन मिलेगा, तो आपके सामने उससे भी बद से बदतर परिस्थिति परमात्मा आपको देगा, तब आप कहाँ जाओगे? इसलिए आपके जीवन में कभी कोई कष्ट आ रहा है, कोई संकट आ रहा है, कोई दुख आ रहा है, तो आप उस दुख को सहन कर लो। क्योंकि आप जितना अधिक उस दुख को सहन कर लोगे, उस बाधाओं को सहन कर लोगे, उस चुनौतियों को स्वीकार कर लोगे, आप उतने ही अधिक अपने जीवन के दुखों से धीरे धीरे मुक्त होते चले जाओगे। क्योंकि ये दुख और सुख हम सभी जानते हैं कि ये हमारे पाप और पुण्य कर्मों का ही फल होता है। अगर हम आत्महत्या की ओर कदम उठाते हैं, तो ये ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन होता है। और जब हम आत्महत्या करते हैं, तो वह परमपिता परमेश्वर हमें पुनः मनुष्य जीवन मिलने पर बद से बदतर परिस्थिति देता है। इसलिए जीवन में अगर किसी प्रकार के कोई संकट आ रहे, कोई कष्ट आ रहे हैं, तो आप अपने बड़े व्यक्ति से, आप समाज के लोग से, आप अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, या आपके कोई गुरु हो जो आपकी सहायता कर सकते हैं, आप उनसे सहायता अवश्य मांगिए। आप बिल्कुल भी शर्म मत करिए, क्योंकि संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में बाधा ना आती हो, कोई कष्ट ना आता हो, कोई दुख ना आता हो। इसलिए आप जब आपके जीवन में कोई कष्ट आए, कोई संकट आए, तो आप उसमें लज्जित मत होइए, आप उसमें हीन भावना से ग्रसित मत होइए। आप अपने समाज के लोगों को, अपने ऐसे रिश्तेदारों को या ऐसे मित्र को तलाशिए जो आपकी सहायता करने में समर्थ हो। व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर होता है तो वह उसका ट्रीटमेंट ले लेता है, लेकिन जब व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर होता है तो वह एकदम टूट जाता है, बिखर जाता है। इसलिए अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखने के लिए आप सदैव अपने धर्म ग्रंथों को पढ़िए, अपने इतिहासकारों के जीवन को पढ़िए। आप देखिए कि उनके जीवन में जब कोई बाधा आती थी, कोई कष्ट आता था, तो वो किस प्रकार से उस बाधा और कष्ट से बाहर निकलने के लिए कौन सा मार्ग चुनते थे। आप इस प्रकार से उन लोगों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सरल बना सकते हैं, आसान बना सकते हैं, और जीवन की बड़ी बड़ी चुनौतियों को लड़कर उनसे बाहर निकल सकते हैं, उनसे निखर सकते हैं। मित्रों, मैं यहीं से अपनी बात को, अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये बातें अवश्य समझ में आई होंगी, और आशा करती हूँ कि आप इन मेरी बातों को दूसरों तक अवश्य पहुंचाएंगे, जिससे अगर कोई व्यक्ति हीन भावना से ग्रसित है या आत्महत्या जैसा कदम उठाने की कोशिश भी कर रहा हो या उसके मन में विचार आ रहे हो, तो मेरे इस वीडियो को देखने के बाद उसके विचार हो सकता है बदल जाएं और हम उसके जीवन की रक्षा कर सकें। नमस्ते।